है, चलो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कोई भी नहीं करता। मैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से भी मिलता हूँ, फील्ड में भी रहते हैं, कोई सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जो पुराण है, वेद हैं, उनमें कहीं भी हिंदू नहीं लिखा, कहीं भी हिंदू नहीं है। हिंदू शब्द ही फारसी भाषा का शब्द है, जो एक विदेशी भाषा है। अब हम अपनी पहचान एक विदेशी भाषा से कैसे कर सकते हैं? हमारे देश में कोई जातियां नहीं थी। जब दुश्मन इस देश में आया, और मैं सीधा कहूं, जब ब्राह्मण इस देश में आए और षड्यंत्र करके उन्होंने इस देश की सत्ता को हथिया लिया, तो इस देश के लोग इकट्ठा ना हो, उन्होंने इस देश के लोगों को जातियों में तोड़ दिया और एक जाति को दूसरी जाति से नीचे ऊपर इस तरह बना दिया कि एक जाति दूसरी जाति का शोषण करने का काम करती है। ऐसी व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। तो बाबा साहब का जो उद्देश्य था वो था कि जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है और एक समतावादी समाज, जहां समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना हो, ऐसी समाज की हमको स्थापना करनी है। ऐसा बाबा साहब का उद्देश्य था। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा तब ये विचार लोगों के दिमाग में जाएगा। हमारी एक महिला ने कहा कि यहाँ पर जाट है वो आते नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि जो जाट है वो हमारे लोग हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो चीज है वो ब्राह्मण का विचार है। ये है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है ना, तो उसको डर लगता है, और डॉक्टर मरीज के हक में होता है। केवल मानसिक रोगी ही नहीं आते हैं। तो बाबा साहब को जानना और मानना ये अलग अलग विषय हैं। पहले हमको बाबा साहब को जानना होगा और जानने के बाद में मानना होगा और फिर उनको अपने आचरण में ढालना होगा। ये अलग अलग विषय हैं। तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए, जैसा कि बाबा साहब का जो ये किताब है इसमें संघर्ष है, उनका जो जीवन परिचय है।